अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम जो है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड काम करेंगे। यानी अगर आप जो है वो किसी को विश करना चाहते हैं इंग्लिश में, या आप जो है वो किसी को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या किसी और फेस्टिवल और त्यौहार की मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह देंगे। तो आज जो है हम इस मुतालिक पढ़ेंगे और दूसरी चीज़ों के मुतालिक भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे और यूनिट जो है वो 3.2 करेंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी यूनिट्स है, सब सॉल्व करा चुका हूँ, तो वो जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप चैनल विजिट करें। प्लेलिस्ट में आपको तमाम यूनिट की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 1.6 तक जो है वो तमाम वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है देख लेते हैं क्या पढ़ाया जाएगा इसमें। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो है फोकस कराया जाएगा हमें एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड विशेस, यानी हमें जो है अपने जज्बात का इजहार करना सिखाया जाएगा। और अगर हम किसी को दुआ देना चाहते हैं या किसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे, तो वो जो है हमें इसमें पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में। ऑफन इमोशंस एंड विशेस आर एक्सप्रेस बाय यूजिंग द वर्ड विश। देखिए स्टूडेंट, इसमें यह बताया जा रहा है कि आप जो है अपने इमोशन किसे कहते हैं, जज्बात को। तो आप जो है अपने जज्बात का इजहार करने के लिए किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, विश का। यानी यहाँ पर जो है आपको विश जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, विश जो है ये 3-4 मायनों में इस्तेमाल होता है। एक तो किसी को जो है मुबारकबाद देने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ जो है किसी के लिए अफसोस जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अफसोस से मुराद यहाँ ये है कि कोई जो है कुछ काम नहीं कर सका, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। और आगे जो है ये जो है ऐसी बात के बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है जो नामुमकिन थी। ये जो आपको ग्रीन में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये जो है विश के जो है वो यूजेस हैं। तो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसे मैं पढ़ता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल भी दी हुई है तो बात समझने में आसानी रहेगी। विश इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर फॉर समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। देखें स्टूडेंट, विश जो है वो ज़्यादातर इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो काम हम नहीं कर सकते हैं, यानी जो काम नामुमकिन है, तो उन कामों को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी उनका इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक बूढ़ा इंसान है, वो दोबारा जवान नहीं हो सकता, तो वो यही कहेगा ना, काश मैं दोबारा जवान हो जाता, या मेरी तमन्ना है कि मैं दोबारा जवान हो जाता। तो वो इस्तेमाल करेगा आई विश, कि मैं दोबारा, कि मेरी ये तमन्ना है कि मैं दोबारा जवान हो जाऊं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है, बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आई विश यू वर हेयर। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि मैं जो है वो तमन्ना करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ होते, यानी कोई इंसान जो है वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो आगे क्या कहता है, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट, यानी तो बदकिस्मती से तुम यहाँ नहीं हो। एंड आई मिस यू, और मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अब जैसे कि वो किसी फ़ोन पे बात कर रहा है, और जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आप कहते हैं ना कि यार मैं जो है वो चाहता हूँ या मेरी तमन्ना है कि तुम यहाँ होते, मगर बदकिस्मती से तुम नहीं हो। तो आप फ़ोन पे बात करते हुए किसी को ये बात कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो फ़ोन से निकल कर आपके सामने आ जाए, तो एक नामुमकिन बात है। तो इसीलिए जो है वो विश इस्तेमाल होता है कि ऐसी किसी बात का इजहार करना जो नहीं हो सकती है, और आप चाहते हैं कि वो हो जाए, तो इसके लिए हम विश इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास जो है 10,000 रुपये हैं, और आप चाहते हैं कि 1,00,000 रुपये वाला मोबाइल ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो आप यही कहेंगे ना, आई विश, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो 10,000 या 1,00,000 वाला मोबाइल ले लूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। विश इज़ ऑल्सो यूज इन ग्रेटिंग्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ गुडविल्स। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि विश जो है वो मुबारकबाद देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मुबारकबाद दे रहे हैं आप किसी को ईद की, और आप किसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी विश इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी विश यू अ हैप्पी ईद, हम जो है तुम्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। अब यहाँ मुबारकबाद के लिए आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर हैप्पी ईद की जगह रमज़ान भी लगा सकते हैं। वी विश यू अ हैप्पी रमज़ान, हम जो है तुम्हें रमज़ान की मुबारकबाद देते हैं। तो मुबारकबाद के लिए भी विश इस्तेमाल होता है। अब देखें, विश जो है वो तमन्नाओं के इजहार के लिए भी होता है, यानी किसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है ना, विश यू अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ कहा जा रहा है कि मैं जो है इस चीज़ की तमन्ना करता हूँ या ये चीज़ चाहता हूँ कि तुम्हारी जो ये सफ़र है, तुम्हारा जो ये सफ़र है ये अच्छा रहे। यानी अगर कोई सफ़र पे जा रहा है, कोई जो है कहीं दूर जा रहा है, तो आप उसको मुबारकबाद देते ना कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सफ़र अच्छा रहे और तुम जो है अच्छी तरीके से जाओ और अच्छी तरीके से वापस आओ। तो ऐसा आप लोग कहते होंगे।
तो वहाँ भी जो है आप विश का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जो है किसी को दुआ दे रहे हैं, किसी के लिए जो नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। तो दो यूजेस हमने पढ़ लिए। एक यूजेस हमने पढ़ा जो काम नामुमकिन हो उधर विश का इस्तेमाल करना, और एक यूज़ ये पढ़ा कि हमने किसी को मुबारकबाद देना या किसी के लिए नेक तमन्ना का इजहार करना। अब आ जाते हैं तीसरा जो है यूज़ पढ़ते हैं। समटाइम्स विश इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट। देखिए स्टूडेंट, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस करना। कभी कभार जो है आप जो है विश का इस्तेमाल रिग्रेट के लिए करते हैं, नहीं अफसोस के लिए भी करते हैं। अब आप कहते हैं ना कि यार मैं जो ये चाहता था कि ये काम हो जाए, यानी विश यहाँ पर आप चाहते थे, आपकी तमन्ना थी, आरजू थी कि ये काम हो जाए लेकिन नहीं हुआ, तो आप वहाँ भी जो है वो विश का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आई विश यू हैड डन द वर्क। मैं चाहता हूँ कि तुम काम कर लेते, यानी किसी ने काम नहीं किया, आप जो है अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि यार काश ये काम कर लेता, उसने नहीं किया है। यू डिड नॉट डू द वर्क एंड आई एम अयॉन्ट बिकॉज ऑफ डैट। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि तुम जो है वो काम कर लेते, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे कहा जाता है कि तुमने जो है वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, यानी मुझे जो है इस बात पे काफ़ी अफसोस हुआ कि तुमने जो है वो काम नहीं किया, तो आप जो है अफसोस का इजहार कर रहे हैं। अब जैसे कि आपके पेपर हैं और पेपरों में जो है आप जो है चाहते थे कि आपके 90 नंबर आए लेकिन आपके 80 नंबर आए, तो आप जो है अफसोस का इजहार करेंगे और कहेंगे ना कि यार मैं चाहता था कि मेरे जो हैं वो 90 नंबर आए लेकिन 80 आए हैं, तो यहाँ पर भी अफसोस का इजहार होगा। तो मैंने जो है आपको 3 यूजेस पढ़ा दिए विश के कि कहाँ पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इस्तेमाल जो है इसका कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो कि नामुमकिन हो, जो नहीं हो सकती हैं। और दूसरा जो विश का इस्तेमाल है वो ये है कि आप जो है किसी को मुबारकबाद दे रहे हों या किसी के लिए कोई नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हों। और तीसरा जो इस्तेमाल है वो ये है कि किसी के लिए अफसोस करना कि यार तुमने ये काम नहीं किया, मैं चाहता था कि तुम कर लेते। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेते हैं और बता देता हूँ क्या करना है इसमें। तो स्टूडेंट आपको जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1 लिखी हुई नज़र आ रही होगी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ इसमें क्या करना है। वर्क इन पेयर्स एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। फर्स्ट वन, स्टूडेंट शुड टेक द रोल ऑफ स्टूडेंट ए एंड द अदर ऑफ स्टूडेंट बी, देन चेंज रूल्स एंड रिपीट द डायलॉग। यूज योर रियल नेम्स इंस्टीड ऑफ सेइंग स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो पेयर में काम करना है, यानी अकेले नहीं करना है, अपने दोस्त के साथ काम करना है। तो आपने क्या करना है, आप जो है स्टूडेंट ए जो है वो खुद बन जाए, यानी स्टूडेंट ए के जो डायलॉग हैं वो आप बोलें और स्टूडेंट बी के जो डायलॉग हैं वो आपका दोस्त बोले। लेकिन आपने एक बात यहाँ ख्याल रखनी है कि स्टूडेंट ए की जगह जो है वो स्टूडेंट ए नहीं बल्कि अपना नाम इस्तेमाल करना है। अब आपका जो नाम हो वो आप स्टूडेंट ए की जगह इस्तेमाल कर लें और आपके दोस्त का जो नाम हो वो आप स्टूडेंट बी की जगह इस्तेमाल कर लें। तो मैं स्टूडेंट ए की जगह जो है वो अली इस्तेमाल करूंगा और स्टूडेंट बी की जगह जो है वो बासित। ए है तो अली कर लेते हैं, बी है तो बासित। लेकिन आप जब काम करें तो आप जो है अपना नाम यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। तो स्टूडेंट फिर क्या करना है, फिर जो है आप लोगों ने जो है ये जो जुमले लिखे हुए हैं ये पढ़ने हैं। एक एक पहला जुमला आप पढ़ेंगे फिर दूसरा आपका दोस्त पढ़ेगा। तो इसी तरह मैं पढ़ता जाऊँगा और एक्सप्लेन करता जाऊँगा क्या बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो पीछे विश इस्तेमाल हो रहा होगा और विश जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस में इस्तेमाल हो रहा होगा। कहीं जो है वो अफसोस का इज़हार करने के लिए, कहीं जो है वो दुआ देने के लिए और कहीं जो है वो इम्पॉसिबल काम को जो है इजहार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी वो काम जो नहीं किया जा सकता हो। तो अब देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम बासित, वी मिस्ड यू यस्टरडे एट द पार्टी। तो स्टूडेंट इसमें जो है अली सबसे पहले सलाम करता है और सलाम के बाद कहता है कि बासित हमने जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया कल की पार्टी में। यस्टरडे यानी जो एक दिन पहले पार्टी हुई तो उसमें हमने तुम्हें बहुत मिस किया। अब बासित जो है वो नहीं आ सका, अब किस वजह से नहीं आ सका वो पढ़ लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम अली, आई एम सॉरी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो देखें स्टूडेंट पार्टी किसकी थी, पार्टी थी अली की और पार्टी किस चीज़ की थी, पार्टी थी बर्थडे की। तो अब बासित क्या जवाब देता है, बासित कहता है वालेकुम अस्सलाम अली, मैं जो है माजरत खा हूँ, यानी मुझे जो है माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सका। अब क्यों नहीं आ सका वो जो है वो आगे बताएगा और वो जो है वो विश करता है, अब मुबारकबाद देता है। मुबारकबाद किस चीज़ की देता है, सालगिरह की मुबारकबाद देता है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तुम्हें जो है तुम्हारी सालगिरह मुबारक हो। तो देख ले यहाँ पर जो है वो किस लिए इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर जो है वो विश करने के लिए यानी मुबारकबाद देने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। आई विश यू हैड बीन एबल टू कम, इट वॉज अ नाइस पार्टी। देखें स्टूडेंट फिर अली कहता है कि मेरी तमन्ना थी या मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो पार्टी में आ जाते।
पार्टी जो है वो बहुत अच्छी थी। अब यहाँ पर जो है वो ऐसी बात करता है जो कि मुमकिन नहीं हो सकती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है वो अफसोस का इज़हार कर रहा है। यानी वो जो है वो चाहता था कि बासित जो है वो पार्टी में आ जाए, लेकिन बासित जो है वो पार्टी में नहीं आ सका, तो वो यहाँ पर अफसोस का इज़हार कर रहा है और बताता है कि पार्टी जो है वो बहुत मज़े की थी। अब देखें यहाँ पर जो है बासित क्या जवाब देता है। येस आई नो द पार्टी वॉज गुड, एवरी वन इन्जॉय इट, आई विश आई हैड कम। तो देखें फिर बासित कहता है कि मैं जानता हूँ कि पार्टी जो है वो बहुत अच्छी थी और हर किसी ने इन्जॉय किया और मैं चाहता था कि मैं आता। यानी यहाँ पर बासित भी जो है अफसोस का इज़हार कर रहा है। बासित कहता है कि यार मैं भी जो है वो पार्टी में आना चाहता था अली तुम्हारी, लेकिन किसी वजह से मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सका। अब आगे क्या वजह थी पार्टी में ना आने की वो आगे शायद हमें बताया जाएगा, तो चलें पढ़ लेते हैं। यस यू रियली मिस इट। तो स्टूडेंट फिर यहाँ कहा जाता है कि हाँ हमने जो है वो तुम्हें बहुत मिस किया। यानी अली जो है वो यानी बासित जो है वो पार्टी में नहीं आया और बासित को बहुत ज़्यादा मिस किया गया। अब देखें बासित क्या जवाब देता है। आई नो बट आई हैड सम अर्जेंट वर्क। तो देखें स्टूडेंट बासित पार्टी में क्यों नहीं आया। बासित पार्टी में इसलिए नहीं आया कि बासित को जो है वो बहुत ज़रूरी काम आ गया। अब आप इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि आप जो है वो कहीं जाना चाहते थे, लेकिन आपको जो है वो एकदम से काम आ गया या आपके कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप लोग जो है फिर वहाँ नहीं जाते हैं, तो इमरजेंसी के लिए चले जाते हैं कि इमरजेंसी का जो काम है उसे निपटाया जा सके। तो बिल्कुल बासित के साथ भी यही हुआ। अब देखें आगे क्या कहते हैं। देखें स्टूडेंट फिर अली कहता है कि व्हेन आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद। तो अली कहता है कि तुम कब इस्लामाबाद जा रहे हो, यानी बासित से सवाल करता है। तो बासित जवाब देता है कि आई एम गोइंग टुमारो इवनिंग। तो बासित जवाब देता है कि हम जो है वो कल जा रहे हैं शाम को। यानी बासित क्यों नहीं आ पाया, बासित के ना आने की वजह ये थी कि बासित को जो है वो दूसरे शहर जाना था, तो इसलिए शायद उसको पैकिंग करनी होगी और दूसरे सामान जो है वो जमा करने होंगे, तो इसलिए जो है वो नहीं आ सका। तो फिर वो जो है अगले दिन उसे इस्लामाबाद भी जाना है। तो ये दोनों जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखें स्टूडेंट फिर अली क्या कहता है कि विश यू अ सेफ जर्नी। यानी अली कहता है कि मेरी ये तमन्ना है या मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो तुम्हारी सफ़र है ये सेफ़ हो और अच्छा हो। तो यहाँ पर जो है वो अली जो है वो बासित को नेक तमन्नाओं का इज़हार कर रहा है, नेक ख्वाहिशात दे रहा है। क्योंकि जब कोई सफ़र पे जाता है तो हम उसको जो है वो दुआ देते हैं कि भाई तुम्हारा सफ़र अच्छा हो, तुम अच्छी तरीके से जाओ और अच्छी तरीके से वापस आओ। तो अब जो है जब आपको कोई दुआ देगा तो आप तो उसका थैंक्स कहेंगे। तो बासित ने भी यही कहा थैंक यू। तो बासित ने भी उसका जो है वो शुक्रिया अदा किया कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने काफ़ी खोल कर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह अब जो है मैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 कराऊंगा। तो स्टूडेंट इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज अपलोड कर दी है तो चैनल ज़रूर विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस नई बुक से मुताल्लिक। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।